What if the sun suddenly turned into a black hole? सोचो, आज सुबह तुम उठो और स्काई बिल्कुल नॉर्मल हो, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन एक सेकंड में सूरज गायब हो जाए। कोई ब्लास्ट नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस सन की जगह एक ब्लैक होल आ जाए। ना रोशनी रहेगी, ना गर्मी बचेगी, और ना जिंदगी जैसी हम जानते हैं। सवाल ये है, क्या अर्थ फौरन ख़त्म हो जाएगी या हम जिंदा रह सकते हैं? इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ब्लैक होल आखिर बनता कैसे है, और सन ब्लैक होल बना तो ग्रेविटी का क्या होगा, अर्थ, इंसान, ओशियंस और प्लांट्स पर क्या असर पड़ेगा, और सबसे शॉकिंग बात जो लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि ब्लैक होल आखिर होता क्या है। तो ब्लैक होल कोई वैक्यूम क्लीनर नहीं होता जो सब कुछ खींच लेता है। ये एक बहुत ज़्यादा डेंस ऑब्जेक्ट होता है। जब एक बहुत बड़ा स्टार अपना फ्यूल ख़त्म कर लेता है और अपनी ग्रेविटी को कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो कोलैप्स हो जाता है, और उस कोलैप्स से एक सिंगुलैरिटी बनती है जहाँ ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती, और इस बाउंड्री को हम कहते हैं इवेंट हॉरिज़ॉन। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि सन अपनी करंट साइज़ में ब्लैक होल बन ही नहीं सकता। लेकिन क्योंकि हम व्हाट इफ सिनेरियो सोच रहे हैं, तो व्हाट इफ सन सडनली टर्न इनटू अ ब्लैक होल। अगर सन ब्लैक होल बन जाए तो पहला सेकंड कैसा गुजरेगा? सबसे पहली और शॉकिंग बात, जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, कि ग्रेविटी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। अगर सन अपनी पूरी मास के साथ ब्लैक होल बन जाए तो अर्थ ऑर्बिट से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, बल्कि अपने ऑर्बिट में ही रहेगी और सीधी ब्लैक होल में नहीं गिरेगी। अर्थ फिर भी उसी तरह घूमती रहेगी जैसे नॉर्मली सन के अराउंड घूमती है। ये बात बहुत लोगों को शॉक करती है, लेकिन असल प्रॉब्लम ग्रेविटी नहीं है। असल प्रॉब्लम ये है कि रोशनी और गर्मी का ख़त्म हो जाना, क्योंकि लाइट और हीट दोनों ही ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब शुरू करते हैं कि पहले 8 मिनट्स में क्या होगा। तो सन की रोशनी, जो कि अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट्स लेती है, इसका मतलब ये है कि 8 मिनट्स तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि सन चला गया। सब कुछ नॉर्मल लगेगा, दिन, गर्मी, लाइट सब नॉर्मल होगा, और फिर अचानक से कंप्लीट डार्कनेस। नो सनराइज, नो सनसेट, बस एक ठंडी अंधेरी सी दुनिया। पहले 24 आवर्स अर्थ फ्रीज मोड में होगी। सन के बिना अर्थ की टेम्परेचर तकरीबन गिरना शुरू हो जाएगी, और 24 घंटों के अंदर टेम्परेचर -17 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होगा। लेकिन ओशियंस फ़ौरन फ्रीज नहीं होंगे, क्योंकि पानी ही रिस्टोर करता है। बट प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस बंद होने की वजह से प्लांट्स फ़ौरन ही मरना शुरू हो जाएंगे, और एनिमल्स वो कन्फ्यूजन में फैल जाएंगे, और उनकी माइग्रेशन फेल हो जाएगी, और इंसान को इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड होना शुरू करना होगा। और एक हफ्ते बाद ज़िंदगी का इम्तिहान शुरू होता है। एक हफ्ते के अंदर एवरेज टेम्परेचर -50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। बर्फ़ हर जगह, और एटमॉस्फेयर अपर लेयर्स फ्रीज होंगी। ऑक्सीजन स्लोली सॉलिड होने लगता है। ओशियंस ऊपर से जमना शुरू और नीचे से लिक्विड रहते हैं। सिर्फ ज़िंदा रह सकते हैं अंडरग्राउंड बेसिस पर, या फिर न्यूक्लियर पावर स्टेशंस के करीब लोग। सरफेस पर रहना इम्पॉसिबल है। 1 साल बाद अर्थ एक बर्फ़ का गोला बन चुका होगा। जी, 1 साल बाद अर्थ का टेम्परेचर -100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जा चुका होगा, और ओशियंस ऊपर से पूरे जम चुके होंगे। अर्थ वाइट आइस प्लेनेट बन चुकी होगी। सिर्फ पॉसिबल लाइफ डीप अंडरग्राउंड होगी, ओशियन के नीचे थर्मल वेंट्स के पास। बट सरफेस पर मार्स से भी ज़्यादा डेड प्लेनेट बन जाएगी अर्थ। क्या ब्लैक होल अर्थ को खा जाएगी? ये सबसे कॉमन मिथ है। सच ये है, ब्लैक होल अर्थ को तब तक नहीं खाएगी जब तक अर्थ उसके बहुत करीब ना चली जाए, इवेंट हॉरिज़ॉन के पास। अगर ऑर्बिट सेम रही तो अर्थ सिर्फ एक ठंडी अंधेरी प्लेनेट बनेगी,
डिस्ट्रॉय नहीं होगी, लेकिन ह्यूमन लाइफ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगी। और अब बात करते हैं सबसे फाइनल और शॉकिंग रियलिटी की। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा लेसन ये है कि सन सिर्फ एक स्टार नहीं, सन ही ज़िंदगी है। ना सिर्फ गर्मी के लिए, ना सिर्फ रोशनी के लिए, बल्कि क्लाइमेट के लिए, फूड के लिए, ऑक्सीजन के लिए और लाइफ साइकिल के लिए। सब कुछ सन से लिंक्ड है। अगर सन ब्लैक होल बन जाए तो अर्थ डिस्ट्रॉय नहीं होगी, लेकिन ह्यूमन लाइफ आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर तुम्हें ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो सोचो, यूनिवर्स में कितनी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नॉर्मल लगती हैं, बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन उनके बिना हम कुछ भी नहीं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ तुम कौन सा व्हाट इफ सिनेरियो नेक्स्ट देखना चाहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट कॉस्मिक जर्नी में। अंटिल देन, बाय बाय।